हाँ भाई, क्लास 10th में जा रहे हो। बहुत सारे लोग तुम्हें डरा रहे होंगे कि क्लास 10th एक डिफिकल्ट क्लास होने वाली है। क्लास 10th में तुम पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो, 95% नहीं लाओगे तो लाइफ में फेलियर रह जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 10th तुम्हारे लाइफ की, सच बोल रहा हूं, ठीक है, सबसे प्यारी और सबसे आसान क्लास होने वाली है। हाँ, दोस्तों के बीच में कंपटीशन होगा, किसी को 90% लाना है, किसी को 95%, किसी को रैंक 1 लाना है। अच्छी बात है, तुम्हें भी बड़ा सोचना है, लेकिन प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। आज मैं और समृद्धि मैम तुम्हें इस वीडियो में यह बताएंगे कि अगर तुम क्लास 10th में जा रहे हो तो तुम्हें कहां से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें अवॉइड करनी है अगर तुम्हारा सपना 95% लाने का है तो। सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के बारे में। सीबीएसई हर साल अपने पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंजेस ला रहा है। एक बहुत बड़ा चेंज जो पिछले साल सीबीएसई ने किया वो ये था कि 50% ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब देखो, सिंपल तरीके से समझाती हूँ। आपका बोर्ड एग्जाम 100 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है और 20 मार्क्स होते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट के। स्कूल में आप जो भी परफॉर्म करोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, नोटबुक मेंटेन करोगे, यूटी होंगे, वो 20 मार्क्स उसके होते हैं। अब जो 80 मार्क्स का पेपर होता है, जो थ्योरी पेपर होता है, जो आप लिख कर आते हो, वो अब आपके हाथ में है। देखो बेटा, अब ये जो पैटर्न है ना पेपर का, कुछ इस तरीके से होता है कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले होते हैं, उसके बाद 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, इवन 5 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। और आप इन क्वेश्चन को तभी कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। वो जमाना गया बोर्ड एग्जाम्स में कि आप पुराने कुछ पीवाईक्यूज रट के चले गए हो, कॉन्सेप्ट्स को रट के चले गए और आपका पेपर अच्छा हो गया। थिंग्स हैव चेंज। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही पेपर में चमक कर आएगा और अच्छे मार्क्स ला पाएगा। तो पैटर्न हैज चेंज नाउ। हमारी स्टडी करने का अप्रोच नीड्स टू बी चेंज नाउ। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, पेपर पैटर्न के बाद तुम्हें बड़ा सोचना है, माइंडसेट स्ट्रांग रखना है। हो सकता है तुम्हारे क्लास 9 में 70% आते थे, 80% आते थे, लाइफ में आज तक कभी 100 में से 100 या फिर 95% आई नहीं, पर ऐसा नहीं कि अब नहीं आ सकते। मैंने बताया क्लास 10th आसान क्लास होती है, पूरा पूरा पॉसिबल है कि तुम 95% जा सकते हो। तो बड़ा सोचो, स्टार्टिंग में एक पन्ना ले लो, उस पन्ने में लिख दो कि मैं ऋतिक मिश्रा क्लास 10th में 95% लाऊंगा या लाऊंगी। इनफैक्ट कमेंट बॉक्स में भर दो, ठीक है। जब तक बड़ा नहीं सोचोगे, बड़ा करने की तरफ दौड़ोगी नहीं, ठीक है। और अगर तुम्हारा ये माइंडसेट है ना कि क्लास 10th यार माहौल ये बना हुआ है यूट्यूब में कि लास्ट के 2-3 दिन पढ़ के, सुबह 4 बजे पढ़ के मेरा क्लियर हो जाएगा, 95% आ जाएंगे, तो मैं तेरे को एक बात बोल रहा हूं सिंपल सी, कि तू साल भर कुछ पढ़ी मत। मैं बोल रहा हूं बुक्स भी मत खरीद, ठीक है। एकदम एंड के 2 दिन 3 दिन पढ़ना, सुबह 4 बजे पढ़ना और पेपर देने चले जा। अगर तेरे को कॉन्फिडेंस है, तेरे को लगता है कि भाई यहां 2-3 दिन पढ़ने से सब कुछ हो जाता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चा कि अगर तू स्टार्टिंग से क्लास 10 से ये माइंडसेट बनाने लगा ना कि लास्ट में पढ़ के हो जाता है, तू देख लेना तो लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। और सिर्फ करना है कि सिर्फ मार्क्स ले आने हैं? बेटा 10th क्लास के बाद आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में। आपके टारगेट्स होंगे एक अच्छे आईआईटी में जाना, एक एम्स में जाके डॉक्टर बनना। ये सारे टारगेट्स आप तभी अचीव कर सकते हो जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। 9th में जो तुम गलती कर कर आए हो, वो गलती 10वीं में नहीं करनी है। तुमने एक चीज रियलाइज कर ली होगी, जब 8वीं से 9वीं में गए तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स का पढ़ने का तरीका बहुत बदला, तो वो गलती नहीं करनी भाई। स्टार्टिंग से ही अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करना है। यही चीज आपको जेईई, नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पकड़ बनानी है क्लास 10th में, जिसके लिए स्टार्टिंग से ही पढ़ना है। और आखिरी में वो सुबह वाले सेशन बेटा रिविजन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बट यू कैन नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन दैट। यस, अब बात करते हैं यार पढ़ना कैसे। पढ़ना ही नहीं आता। सबसे पहला पॉइंट कंसिस्टेंसी, ठीक है। कोई नहीं बोल रहा तुम्हें 6 घंटे पढ़ने के लिए, कोई नहीं बोल रहा तुम्हें डेली 8-8 घंटे पढ़ने के लिए, ठीक है। तुम डेली पढ़ो, लेकिन 1 घंटा पढ़ो, काम हो जाएगा। पूरे फोकस के साथ पढ़ो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब तुम पढ़ाई कर रहे हो कि भाई तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, नहीं। वो 1 घंटा प्रॉपर फोकस के साथ अगर पढ़ोगे ना, तो वो 1 घंटा भी 7 घंटे पढ़ने वाले बच्चे को बीट कर देगा। दूसरा पॉइंट, रट्टा नहीं मारना है भाई। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, आप इनमें तभी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रट के आप चीजों को याद रख लोगे, बट कितने टाइम तक? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी शुड बी द मेन प्रायोरिटी। रटना बिल्कुल भी नहीं है। आपको किसी भी चीज को समझना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। यस, तुम लोग को पता है कि लास्ट 2 साल से मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, पर तुझे पता है डिफिकल्ट क्यों लग रहा है? बिकॉज बच्चे वही पुरानी सोच, एनसीईआरटी से काम हो जाएगा, रट्टा लगा लेते हैं। नहीं, जिन बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वो क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट है उसको भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तेरे दोस्तों को लगेगा डिफिकल्ट, अगर तू रट के नहीं जाएगा ना, तू कॉन्सेप्ट समझ के जाएगा, तेरे को डिफिकल्ट नहीं लगेगा बच्चा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट्स बनाना, ठीक है। स्टार्टिंग से नोट्स बनाओ। जहां पे भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हो, किसी ऑफलाइन ट्यूशन पे पढ़ाई कर रहे हो, अपने मम्मी पापा के साथ पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स बनाओ। बिकॉज ये नोट्स
इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट्स बनाना कैसे होता है तुम अभी से सीखते हो क्लास 11th और 12th के लिए। लास्ट में रिवीजन करना होता है, फटाफट तुम नोट्स अपने देख के रिवीजन कर सकते हो। ये थोड़ी कि भाई वापस से 3 घंटे का 4 घंटे का लेक्चर देखूंगा। तो नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। प्लस आंसर राइटिंग की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से अगर आप साथ साथ नोट्स बनाओ। जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसी कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब आपने नोट्स में लिखे, तो एक तरीके से आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी साथ साथ कर ली। तो नोट्स बनाने हैं। यस, नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन करना मैम। भाई रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर हर किसी के साथ ये होता है बेटा, हमारे साथ भी होता है। हम कितनी चीजें पढ़ते हैं, बट जैसे जैसे हम नई चीजें पढ़ते हैं पुरानी चीजें हम भूलते जाते हैं। तो आपको टाइम टू टाइम अपने लिए क्या करना है, टाइम पीरियड सेट करना है कि भाई 1 हफ्ते में, 10 दिन में या 15 दिन में मैंने जो भी चीजें पढ़ी होंगी, मैं उनको एक बारी नोट्स के थ्रू क्या करूंगा, रिकॉल करूंगा, एक बार उनको रिविजिट करूंगा, माइंड में ही बार बार उनको रिकॉल करूंगा। जो भी चीजें मैंने पढ़ी होंगी उनको कोशिश करूंगा उस चैप्टर को 2 पेजेस में समराइज करने की कोशिश करूंगा। तो आपकी चीजें क्या हो गई, रिवाइज भी हो गई और साथ साथ आपके शॉर्ट नोट्स भी बन गए, जो कि आपको एट द डे ऑफ योर एग्जाम बहुत हेल्प करेंगे रिवीजन में। यस, अब देख सबसे पहला फोकस तेरा कॉन्सेप्ट समझने में होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, क्वेश्चंस अनलिमिटेड है। ठीक है, तो 3-4 बार कॉन्सेप्ट समझ उसको अप्लाई कैसे करना है भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस तू बहुत इजीली सॉल्व कर देगा। 5th पॉइंट ये होता है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हर एक सब्जेक्ट में। जब तक तुम हर एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और फिर बोर्ड एग्जाम में तेरे को नया क्वेश्चन ही दिखाई नहीं देने वाला है। तो जब तक तू इनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके नहीं जाएगा, तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। डाउट्स, अब होता क्या है भाई, तुम इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कितना सब कुछ पढ़ना है, एंड नेचुरल सी बात है डाउट्स आएंगे और डाउट्स आने भी चाहिए। अगर तेरे को डाउट नहीं आ रहे ना, फिर तो भाई दिक्कत है ना, यानी कि तू समझ नहीं रहा, फिर तो रट्टा मार रहा है। जब भी डाउट आपका आए बेटा, स्कूल में हो जाके स्कूल टीचर से बात करो, ट्यूशन पे हो ट्यूशन में भाई हमसे पढ़ रहे हो हमसे पूछो, ठीक है बेटा। जब भी आपको डाउट आता है उस डाउट को साथ के साथ क्लियर करो, अदरवाइज आपके डाउट्स बिल्डअप होते जाएंगे। और जब इतने सारे डाउट्स बिल्डअप होते हैं तो क्या होता है, आप रट्टा मारने लगते हो, आपको स्ट्रेस होने लगता है। जब स्ट्रेस होने लगता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, और जब कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, तो पेपर में हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो डाउट्स को साथ के साथ क्लियर करना है। यस, अब एक बार फाइनली समराइज कर देता हूं, पढ़ना कैसे। सबसे पहले कंसिस्टेंसी, नेक्स्ट रट्टा नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट समझना है, 3rd नोट्स बनाने हैं, 4th रिवीजन करना है टाइम टाइम पर, 5th क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है इनफ, और 6th डाउट्स को देन एंड देयर क्लियर करना है। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसोर्स, बुक्स। जैसे ही बच्चा क्लास 10th में आता है, उसको एक आसपास इस तरीके की डिस्कशन चल रही होती है कि भाई तूने कौन सी किताब खरीदी, तू कौन से किताब से पढ़ रहा है। तो एक बेटा तेरे को एक ही किताब से पढ़ना है, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी शुड बी योर प्राइमरी सोर्स, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे साइंस है, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट है बेटा। शुरुआत आपकी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से होनी चाहिए। थ्योरी के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए एनसीईआरटी फॉलो करो, बट एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। सॉरी की बात मुझे बोलनी पड़ रही है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों से मैथ्स का पेपर देखें या किसी और सब्जेक्ट का भी पेपर देखें, वहां पर भर भर के कॉम्पिटेंसी या फिर केस बेस्ड सवाल आ रहे हैं और उस तरीके के सवाल एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए। तो बेटा तुमको एक आइडिया कैसे होगा कि किस तरीके के सवाल आते हैं? तो उसके लिए बेटा एनसीईआरटी का ही एक फ्री रिसोर्स मटेरियल होता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उसके अच्छे सवाल होते हैं, नीचे लिंक अटैच करा देंगे। उसके अलावा बेटा आपको एक क्वेश्चन बैंक तो रेफर करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न बदलता जा रहा है और वो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में ही देखने को मिलेंगे। अब जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन बैंक के थ्रू उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं अलग अलग तरीके के, वो आप प्रैक्टिस करिए। और साथ ही साथ बेटा अगर आपको लग रहा है आपके पास टाइम है, तो पीवाईक्यूज देखो, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए पिछले कुछ सालों में। एंड इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेशन, जब आखिरी का टाइम चल रहा होगा, उस टाइम पे बेटा जो भी सैंपल पेपर रिलीज करेगी सीबीएसई, वो आपको फॉलो करनी है और सैंपल पेपर को भी आपको फॉलो करना है। बट इनिशियली एनसीईआरटी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक शुड बी योर प्रायोरिटी। यस, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्वेश्चन बैंक मैम, एंड देन लास्ट में आपका सैंपल पेपर। कोशिश करना है पीवाईक्यूज साथ साथ कवर करते रहने। ठीक है, अब पढ़ना कहाँ से भैया, पढ़ूं कैसे? बैच लूं कोई, ऑफलाइन जाऊं, यूट्यूब पे देखूं? मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, यूट्यूब पे क्लास 10th के बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे, बहुत सारे वन शॉट्स चले। तो अगर आपको लग रहा है तो आप यूट्यूब पे अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सिर्फ लेक्चर देखना नहीं है, नोट्स बनाना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज, अपना टीचर पहले डिसाइड कर लो। ऐसा नहीं कि भाई मैथ्स 3-4 टीचर से पढ़ रहे हो, साइंस 3-4 टीचर से पढ़ रहे हो, नहीं। स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में किसी एक टीचर से जिससे तुमका वाइब बन रहा है, उसका लेक्चर देखो। लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चंस लगाओ, पीवाईक्यूज अगर बन रहे हैं मतलब वो टीचर अच्छा है, वो लेक्चर अच्छा है, और उसी को साल भर पकड़े रहो, उस टीचर का हाथ मत छोड़ो। अब एट द एंड अगर तुम्हें अपने साइड से ये सब टेंशन नहीं लेनी कि भाई कौन से रिसोर्सेज फॉलो करना है, कौन से टीचर को देखूं, यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स हैं, कंसिस्टेंट कैसे रहूं, फलाना ढमकाना, डाउट कैसे सॉल्व करूं, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हारे लिए
पीडब्ल्यू लेकर आएगा एक उड़ान बैच, जहां पर मैं, समृद्धि मैम तुम्हें मैथ्स और साइंस पढ़ाते हुए दिखाई देंगे। एसएसटी के बहुत अमेजिंग टीचर्स होंगे। उड़ान बैच भारत का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच होता है। तुम्हें अगर अपने साइड से इन सारी चीजों की टेंशन नहीं लेनी है, तुम उड़ान बैच और उसके टीचर्स पे अपना हाथ छोड़ दो, एंड वो तुम्हें तुम्हारे 95% का सपने तक लेकर जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है। 16th को हम लोग उड़ान बैच लॉन्च कर रहे हैं, एंड वहां पर तुम्हें सारी चीजें बताएंगे, किस तरीके से चीजें होने वाली, किस तरीके से पढ़ाई होने वाली, कौन से रिसोर्सेज हम यूज करवाएंगे, फलाना ढिमकाना। ठीक है, दैट्स ऑल, एंड वी विश कि तुम्हारी क्लास 10th की ये जर्नी बहुत खूबसूरत रहे और एट द एंड ऑफ योर क्लास 10th आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करें। यस, और मजे करना मतलब क्लास 10th में ऐसे नहीं कि भाई सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं नहीं, जो भी चीजें करना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, अरे जो भी की चीजें करना पसंद है वो साथ साथ करना। 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 4 घंटे खेलो कूदो। ठीक है, कोई मना नहीं कर रहा। क्लास 10 की बेस्ट क्लास है और ये वापस नहीं आने वाली है, बहुत याद आएगी 11th क्लास में, तो फुल एंजॉय मारना है। चलो, ऑल द बेस्ट। बाय।